हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश समरी जोन। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एडवर्ड ब्रेथवेट के द्वारा लिखी गई पोएम प्रील्यूड की समरी को देखेंगे। एडवर्ड एक बार्बेडियन पोएट और अकाडेमिक है। इन्हें कैरेबियन लिटरेरी कैनन की इम्पोर्टेंट वॉइसेस में से एक माना जाता है। इनका नोटेबल वर्क है राइट्स ऑफ पासेज, जो कि पोएम्स का कलेक्शन है, और इसी पोएम के कलेक्शन में है प्रील्यूड, जिसकी हम समरी देखेंगे। प्रील्यूड बाय एडवर्ड ब्रेथवेट इज़ अ मास्टरफुल पोएम। प्रील्यूड को हिंदी में कहते हैं प्रस्तावना। ये एक उनकी उत्कृष्ट कविता है। दैट dwells into the complex and multifaceted identity of the Caribbean people। और ये जो पोएम है वो कैरेबियन लोगों की कॉम्प्लेक्स और एक से ज़्यादा पहचान पर प्रकाश डालती है। particularly in the context of the African diaspora and the legacy of slavery। विशेष रूप से ये पोएम अफ्रीका के प्रवासियों की और विरासत से चली आ रही गुलामी के बारे में बताती है। With rich imagery, powerful language and poetic techniques, Braithwaite crafts a deeply reflective and moving piece that invites readers to explore the history, culture and resilience of the Caribbean। इस पोएम में एडवर्ड ने रिच इमेजरी, पावरफुल लैंग्वेज और पोएटिक टेक्निक्स का यूज़ किया है। इसमें उन्होंने कैरेबियन के इतिहास, संस्कृति और लचीलेपन को बताया है। द पोएम बिगिंस विद द विविड इमेज ऑफ अ बॉय स्टैंडिंग ऑन अ बीच, सिम्बोलाइजिंग द कलेक्टिव मेमोरी ऑफ द कैरेबियन पीपल। इस पोएम में कैरेबियन लोगों की कलेक्टिव मेमोरी के सिंबल के रूप में एक लड़के को दिखाया गया है जो कि समुद्र के किनारे पर खड़ा है। द बॉय गेजेज एट द वाटर्स एज रिफ्लेक्टिंग ऑन द पेनफुल हिस्ट्री ऑफ डिसप्लेसमेंट एंड लॉस। लड़का समुद्र के किनारे को देखता है और वहाँ पर जो प्रवास हुआ है एक जगह से दूसरी जगह, और वहाँ की जो हानि हुई है उसके दर्दनाक इतिहास पर वह विचार करता है। दिस इमेज इवोक्स द ट्रांसअटलांटिक स्लेव ट्रेड वेयर अफ्रीकन्स वर फोर्सिबली ब्रोट टू द कैरेबियन। समुद्र तट के किनारे बच्चे का खड़ा होना ट्रांसअटलांटिक गुलामी के व्यापार को दिखाता है, जहां अफ्रीकियों को जबरदस्ती कैरेबियन में लाया जाता था। क्रिएटिंग अ पावरफुल कनेक्शन बिटवीन द प्रेजेंट एंड द हिस्टोरिकल पास्ट, जिससे वर्तमान और ऐतिहासिक अतीत के बीच एक शक्तिशाली संबंध बनता था। ब्रेथवेट स्किलफुली वेव्स टुगेदर सेंसरी इमेजरी टू इवोक द इमोशंस एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ द कैरेबियन पीपल। यहाँ पर कवि कैरेबियन लोगों की इमोशंस और उनके एक्सपीरियंस को सेंसरी इमेजरी के साथ दिखाता है। ही डिस्क्राइब्स द वेव्स क्रेसिंग अगेंस्ट द शोर, सिम्बोलाइजिंग द कॉन्स्टेंट ईब एंड फ्लो ऑफ हिस्ट्री एंड मेमोरी। कवि यहाँ पर किनारे से टकराने वाली लहरों का वर्णन करते हैं, जो कि हिस्ट्री और मेमोरी का जो निरंतर उतार चढ़ाव है उसका प्रतीक है। द मिडल पासेज द ब्रूटल जर्नी enslaved Africans endured across the Atlantic Ocean is referenced, highlighting the scars it left on the collective memory of the Caribbean। अफ्रीकियों के द्वारा कैरेबियन लोगों को गुलाम बनाकर अटलांटिक महासागर के दूसरी तरफ की गई दर्दनाक यात्रा उनकी जो कलेक्टिव मेमोरी है उस पर एक दाग की तरह है। The poet's use of language and poetic techniques mirror of the rhythms and cadences of the African oral tradition। कवि ने इस पोएम में जो लैंग्वेज यूज़ की है और जो पोएटिक टेक्निक्स को यूज़ की है वो अफ्रीकन ओरल ट्रेडिशन की ताल और लय को दिखाता है। इन्फ्यूजिंग द पोएम विद अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी एंड रेजिलियंस। और पोएम लिखने का उनका यह तरीका कविता को सांस्कृतिक पहचान और लचीलेपन की एक मजबूत भावना से भर देता है। द पोएम्स स्ट्रक्चर मिमिक्स द वेव्स ऑफ द सी। और जो कविता का स्ट्रक्चर है वह समुद्र की लहरों की नकल करता है, क्रिएटिंग अ नेचुरल फ्लो, और एक नेचुरल फ्लो बनाता है दैट कनेक्ट्स द प्रेजेंट विद द पास्ट। और ये जो नेचुरल फ्लो है वह वर्तमान को पास्ट से जोड़ती है। As the poem unfolds, Braithwaite explores the complexities of Caribbean identity। जैसे जैसे कविता आगे बढ़ती है, ब्रेथवेट कैरेबियाई पहचान की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उनकी पड़ताल करते हैं। Emphasizing the struggle to reconcile African heritage with the influence of colonialism and Western culture।
उपनिवेशवाद और पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव के साथ अफ्रीकी कैसे अपनी विरासत को बनाए रखते हैं, उनका जो संघर्ष है वह उन पर जोर देते हैं। ही हाईलाइट्स द इम्पैक्ट ऑफ स्लेवरी एंड कोलोनाइजेशन ऑन शेपिंग कैरेबियन कल्चर। वह कैरेबियाई संस्कृति को शेप देते हैं, उनकी गुलामी और उनके उपनिवेशवाद के प्रभाव पर जोर देते हैं। बट ऑल्सो सेलिब्रेट्स द रेजिलियंस ऑफ द कैरेबियन पीपल। लेकिन कैरेबियाई लोगों का जो लचीलापन है उसका भी वो जश्न मनाते हैं। Who have preserved their traditions and forged a unique identity in the face of adversity। और इन्हीं कैरेबियन लोगों ने अपनी परंपराओं को संरक्षित किया है और विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी एक यूनिक पहचान बनाई है। Throughout the poem, Braithwaite employs powerful metaphors and symbols to deepen the reader's understanding of the Caribbean experience। पूरी कविता में कवि कैरेबियन अनुभवों के बारे में रीडर्स की समझ को और ज़्यादा गहरा करने के लिए रूपक का और सिंबल का उपयोग करते हैं। ही यूजेज द इमेज ऑफ सुगर कैन, अ क्रॉप दैट प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द रीजन्स हिस्ट्री, टू सिम्बोलाइज बोथ द स्वीट एंड बिटर एस्पेक्ट्स ऑफ कैरेबियन लाइफ। कवि यहाँ पर कैरेबियाई जीवन के मीठे और कड़वे दोनों पहलुओं के सिंबल के रूप में एक सुगर केन यानी गन्ने की इमेज का उपयोग करते हैं। ये फसल ऐसी थी जिसने वहाँ के क्षेत्र के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। The sugarcane represents the legacy of slavery and exploitation, but also the resilience and creativity of the Caribbean people। और sugarcane गुलामी और शोषण की विरासत के साथ साथ कैरेबियाई लोगों के रेजिलियंस यानी लचीलेपन और उनकी रचनात्मकता का भी प्रतिनिधित्व करता है। The poet also explores the theme of time and memory। यहाँ पर कवि समय और मेमोरी के विषय का भी खोज करता है, emphasizing the cyclical नेचर ऑफ हिस्ट्री। और हिस्ट्री के साइक्लिकल नेचर पर भी जोर देता है। एंड हाउ द पास्ट कंटिन्यूज टू शेप द प्रेजेंट। और दिखाते हैं कि कैसे अतीत वर्तमान को आकार देता है। ही यूजेज द इमेज ऑफ ए स्पिरल टू रिप्रेजेंट द कंटिन्यूस साइकिल ऑफ हिस्ट्री। और वे हिस्ट्री का जो ये लगातार चल रहा साइकिल है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक गोलाकार इमेज का यूज़ करते हैं। वेयर द पास्ट एंड प्रेजेंट एंटरवाइन, जहाँ पर वर्तमान और अतीत आपस में जुड़ते हैं। एंड मेमोरीज रीसरफेस, और यादें फिर से ताज़ा होती है। इम्पैक्टिंग द करेंट मोमेंट, और वही यादें जो वर्तमान क्षण को प्रभावित करती है। Braithwaite's poem is not only a reflection on the past but also a call to action for the present and the future। ब्रेथवेट की कविता सिर्फ पास्ट पर ही जोर नहीं देती बल्कि फ्यूचर और प्रेजेंट की जो एक्शन है उसको भी बताती है। He urges the Caribbean people to remember their history and cultural heritage। उन्होंने कैरेबियाई लोगों से अपनी पहचान और समृद्धि को अपनाते हुए अपने इतिहास और सांस्कृतिक विरासत को याद रखने का आग्रह किया है। द पोएम बिकम्स अ रेलिंग क्राई फॉर यूनाइटी एंड प्राइड। रेलिंग क्राई का मतलब होता है नारा, और ये कविता एकता और गौरव के लिए एक नारेबाजी बन जाती है। इनकरेजिंग कैरेबियन पीपल टू कम टूगेदर एंड सेलिब्रेट देयर शेयर्ड हिस्ट्री एंड हेरिटेज। और ये कविता कैरेबियाई लोगों को एक साथ आने और अपनी शेयर इतिहास और विरासत का जश्न मनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। इन कंक्लूजन, प्रील्यूड इज़ अ प्रोफाउंड एंड थॉट प्रोवोकिंग पोएम। और अंत में ये जो पोएम है वो एक गहन और थॉट प्रोवोकिंग पोएम है दैट कैप्चर्स द इसेंस ऑफ द कैरेबियन एक्सपीरियंस, जो कि कैरेबियन एक्सपीरियंस के सार को बताती है। विद इट्स रिच इमेजरी, पावरफुल लैंग्वेज एंड इवोकेटिव थीम्स, एडवर्ड ब्रेथवेट क्रिएट्स अ लास्टिंग ट्रिब्यूट टू द रेजिलियंस एंड स्ट्रेंथ ऑफ द कैरेबियन पीपल। एडवर्ड ब्रेथवेट कैरेबियाई लोगों के रेजिलियंस यानी लचीलेपन और उनकी स्ट्रेंथ के लिए एक ट्रिब्यूट बनाता है। द पोएम इनवाइट्स रीडर्स टू रिफ्लेक्ट ऑन द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी। कविता रीडर्स को सांस्कृतिक पहचान की जटिलताओं पर विचार करने के लिए आमंत्रित करती है। द एंड्योरिंग इम्पैक्ट ऑफ हिस्ट्री एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्ब्रेसिंग वंस हेरिटेज। और इस कविता में इतिहास के जो स्थायी प्रभाव है और अपनी विरासत को अपनाने का क्या महत्व है यह बताती है। थ्रू प्रील्यूड, ब्रेथवेट रिमाइंड्स अस
of the power of poetry to explore and understand our collective past and to envision a more hopeful and united future. प्रिल्यूड पोयम के माध्यम से कवि पोयम की पावर को बताता है कि पोयम कैसे व्यक्ति को उसके अतीत को खोजने और समझने और अधिक आशावादी होने और भविष्य की कल्पना करने की शक्ति देता है. Friends, if you like the video, then subscribe, like and share our channel, and see you in the next video.